मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने बनाई जनहित पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को ही घेरने की तैयारी। 18.5 साल से अधिक समय से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी एक ओर सत्ता विरोधी लहर एंटी इनकम्बेंसी से परेशान है, तो कहीं आपसी गुटबाजी को लेकर फूट सामने आती रहती है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन कहा जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों का एक नाराज धड़ा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों से परेशान होकर एक माह पूर्व जनहित पार्टी का गठन कर सत्ता के विरोध में ही अपने कैंडिडेट उतारने का बिगुल बजा चुका है। आज पार्टी विस्तार कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंचे और एक निजी मैरिज गार्डन में पार्टी विस्तार के लिए जिला सम्मेलन का आयोजन किया था। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उनका पार्टी गठन का उद्देश्य चुनाव में बेहिसाब पैसे की चमक दमक उपयोग हो गया है। धन से मुक्त राजनीति जनता के बल पर करने की शुरुआत के लिए पार्टी का गठन किया है। देखिए, हमारी जो विचारधारा है, जो भारतीय राष्ट्रवाद की, जिसे हिंदुत्व के रूप में जानते हैं, वो तो हमारी उनसे और हमारे में समान है, कोई फ़र्क नहीं है। पर हमारा जो मुख्य इशू है, जो भारतीय राजनीति में अभी तो कोई ज़्यादा लगता नहीं है, कि राजनीति को धन से मुक्त करना। तभी हम गवर्नेंस, जो जनता की ज़रूरत है, थाना ईमानदारी से काम तो हो जाए, वहाँ आदमी आए और रिपोर्ट ईमानदारी से लिख जाए, कोर्ट कचहरी, मास्टर हो, वहाँ पढ़ाई हो, अस्पताल डॉक्टर हो, वहाँ इलाज हो, और कचहरी के अंदर हम मतलब एक जाति का प्रमाण पत्र बनाना हो या भूमि का नामांतरण हो, कोई ना समय पर होता है और ना बिना पैसे के होता है। किसान है तो मंडी में परेशान है, सोसाइटी में परेशान है, भाव के लिए परेशान हो रहा है, वो बिजली के लिए परेशान है। मतलब मेरे इंदौर में बिजली जल रही है 24 घंटे, रात भर बाजार और दुकानें चमक रही हैं, मौज मस्ती भी चल रही है वहाँ पर खाने पीने की। पर गाँव में अभी दिक्कत थी, जब पानी नहीं गिरा था, केवल 3 घंटे बिजली थी। मतलब हमारे लिए अनाज और खेती प्राथमिकता नहीं है, लोगों की मौज मस्ती प्राथमिकता है। ये कोई शासन नहीं होता है। इसलिए सरकार की प्राथमिकताएं सही हों, प्रशासन ईमानदार हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, लोगों के काम टाइम पे अब दफ्तर में हो, और मैं दफ्तर में जाऊं तो कम से कम मेरे साथ सम्मान का व्यवहार तो हो, अपमान तो नहीं हो, मेरा दुत्कारा तो नहीं जाए। तो ये जो शासन प्रशासन के साथ जनता की मुश्किलें कम नहीं हुई, बढ़ती जा रही हैं। सरकारें आती हैं, बदलती हैं, पर ये ढर्रा बिल्कुल नहीं बदला। इस शासन के मूल ढर्रे को बदलने के लिए हमारी पार्टी ने ये निर्णय किया है कि इसमें आना, और हमारा पक्का मत है कि जब तक हम राजनीति को धन और ये चमक दमक से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम ये बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पैसे से चुनाव जीतेंगे तो पैसे वालों के लिए काम करना हमारी बाध्यता होती है। हम जब इसको जनता के बल पर और कम खर्चे में सीधा साधा चुनाव लड़ेंगे, तभी आकर के हम शासन प्रशासन की नीतियां और उसके कामकाज के तौर तरीकों में बुनियादी बदलाव ला सकते हैं। और इसी को लेकर हमारी पार्टी जनता के भरोसे सामने आई है। पार्टी के विस्तार के लिए हम यहाँ पर जिला सम्मेलन था आज कार्यकर्ताओं का, उस संदर्भ में आए थे। भाजपा का नुकसान तो भाजपा की कमियों से हो रहा है, पहले भी हुआ है। सरकारें थीं और सरकारें खोई भी, और कांग्रेस जो एकदम गई भी थी, पार्टी हो गई थी, उसको मौका मिल जाता है। तो भाजपा की जो नुकसान का कारण तो भाजपा की अपनी कमियां हैं। हमारे कारण तो कोई बड़ा हम नहीं मानते कि हमसे ही नुकसान होने वाला है। अभी 25 तक तो हमारी तैयारी हो गई है, आगे देखेंगे कहाँ तक बढ़ती हैं। भिंड में 5 सीटें हैं, ऐसा लगता है कि 3-4 में हो जाएंगे। हमारा कार्यक्षेत्र तो संघ का इंदौर का ही रहा है, और अपने आंदोलन में भी सबसे बड़ी भागीदारी इंदौर की ही रहती है। इसलिए वहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि सभी सीटों पर इंदौर शहर की और अपने उम्मीदवार खड़े हों। लेकिन उसमें चूँकि विधानसभा 1 में हमारे यहाँ कोई भी आंदोलन में भागीदारी नहीं होती थी, तो पुराने हमारे साथ कोई ऐसे हैं नहीं जो उम्मीदवार रहें। तो ऐसी स्थिति में यदि पार्टी को लगेगा कि ज़रूरत है, तो मेरे को उम्मीदवार वो बनाएगी। उसके लिए मैंने मना नहीं किया है, मैं उसके लिए तैयार